आज हम करेंगे ममता का विष एकांकी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, कल हमने इसके कथा सार पर चर्चा की थी। आज हम ये देखेंगे कि ममता का विष एकांकी का शीर्षक जो है वो कैसे सही है। ठीक है, किसी भी साहित्यिक जो रचना है उसका शीर्षक या नामकरण सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, माना जाता है। ठीक है, और प्रायः नाटक, कहानी, उपन्यास किसी तरह के भी इसी तरह से ही, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, उसी तरह से एकांकी का शीर्षक निर्धारण करने में भी जो आधार अपनाया जाता है उसमें कुछ बिंदु है। पहला है किसी पात्र विशेष, दूसरा किसी परिस्थिति या घटना विशेष, किसी स्थान विशेष और किसी प्रतीक रूप को अपनाकर या उसको ध्यान में रखकर उसकी व्यंजना करने वाला शीर्षक दिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही शीर्षक जो है वो रोचक, संक्षिप्त, उद्देश्यपूर्ण, औचित्यपूर्ण और वस्तु व्यंजक होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित ममता का विष जो एकांकी है उसका शीर्षक सभी विशेषताओं से युक्त है। पहला है ममता का विष शीर्षक एकदम मौलिक, नवीन है। ये काफ़ी व्यंजक और कथानक की रोचकता का सूचक भी है और यह नाम एकदम छोटा और संक्षिप्त है। इसमें आकर्षण है, जिज्ञासा है और कौतूहल का भाव भी है। दूसरा है ममता का विष नामकरण जो है वो सार्थक है। इसमें एक ऐसी माँ की ममता का चित्रण है जिसके 14 बेटों में से सुशील नामक एक बेटा ही अकेला बचा है। वे भी 3 महीने से बीमार है और उसकी देशभक्ति की भावना से उसकी माँ को भय है कि यह भी कहीं अपने भाइयों के समान अच्छा होकर मुझे छोड़ करके चला ना जाए। इस आशंका से माँ अपनी ममता के वशीभूत होकर सुशील को अपने पास ही रोकने के लिए ऐसा उपाय करती है जिसका परिणाम विष के समान घातक था और माँ की ममता अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर विष के रूप में परिणत हो जाती है। इस तरह ममता का विष शीर्षक जो है वो कथानक की दृष्टि से बिल्कुल सही है। तीसरा है आलोच्य एकांकी के प्रारंभ से लेकर के समाप्ति तक माँ की जो ममता और उसकी चरमावस्था में विष रूप में परिणति का ही चित्रण है और 14 बेटों में से एकमात्र शेष बेटा ही जब बीमार हो जाता है तो उसकी माँ रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती है और बार बार बुखार चढ़ने से वह अत्यधिक घबरा जाती है। और जब डॉक्टर सुशील को देखने के लिए उसके घर आता है तो सुशील की माँ की ममता उमड़ पड़ती है। वे डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं 14 बेटों में से यही एक मेरा बच्चा है, अपनी जान देकर मैं इसे बचाना चाहती हूँ, यही मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरा धन, मेरा घर बार। डॉक्टर मेरे प्राण इसी में बसे हैं, मैं इसके लिए जो भी कहेंगे वो करूँगी। मतलब एकदम जैसे माँ यही तो करती है ना जब बच्चा बीमार हो तो उसको देख करके। इसी प्रकार माँ की ममता का जहाँ चरमोत्कर्ष दिखलाया गया है वहीं वह ममता विष का रूप भी धारण कर लेती है। जैसे ही सुशील स्वस्थ होने लगता है तो उसकी माँ चुपचाप उसकी दवा बंद कर देती है जिससे अच्छा होकर उसे ताकि वो अच्छा होकर उसे छोड़कर ना जा सके। वे ममता में ऐसी पागल हो जाती है कि उसे ये नहीं पता लगता कि वो ऐसा करने से अपने बेटे की जान जा सकती है उसके। डॉक्टर के शब्दों में माँ अपने ही हाथों से बेटे की हत्या कर रही है पर वे जानबूझकर कुछ नहीं करती। ममता ने उसे पागल बना दिया है। होश में आने पर वह स्वयं नहीं जानती कि वो क्या करती है। वे उसे अपना समझती है, केवल अपना। यही स्वार्थ है, यही ममता का विष है। और चौथा पॉइंट है, इस प्रकार एकांकीकार ने इस आलोचना एकांकी में माँ की ममता का तथा परिस्थितिवश उस ममता के विष रूप घटना चक्र का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। अतः घटनात्मक दृष्टि से यह जो शीर्षक है ममता का विष एकदम सर्वथा रोचक औचित्यपूर्ण है और एकांकी के नामकरण की सभी विशेषताओं का निर्वाह भी करता है। अब हम 2 बातें इसमें थोड़ी सी एक और मैं चर्चा करना चाहूँगी। जैसे हम बात करते हैं ममता, है ना, एक तरफ तो हम बात करते हैं ममता तो बिल्कुल पॉजिटिव सकारात्मक बात है, सकारात्मक शब्द है। उसमें ममता एक भाव है, जिस ऐसा भाव जिसको बात करने से हमें लगता है कि ये सकारात्मक भाव है।
और विष एक नकारात्मक शब्द है। तो ये दोनों सकारात्मक और नकारात्मक दो चीज़ें एक साथ आ गई हैं। ममता, हम बच्चों को प्यार करने वाली माँ ममता, ठीक है, उसका ममता का भाव होता है, ममत्व होता है। लेकिन विष, क्योंकि वो स्वार्थ की वशीभूत हो गई थी, इसलिए विष हो गया, ठीक है ना। जहाँ पर रिश्तों में स्वार्थ आ जाता है, हालांकि ममता में स्वार्थ नहीं त्याग होता है, ठीक है, तो त्याग का भाव ना होकर के स्वार्थ का भाव आ गया, तो वहाँ पर वो ममता जो है वो विष स्वरूप हो गई। जैसे हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप जो है अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, ठीक है। अगर माँ बाप नहीं भेजते, उनका मन ये हो कि नहीं, हम तो मोहवश, जो ममता जो है उसमें मोह आ जाए, स्वार्थ आ जाए कि नहीं, हम तो बच्चों को दूर नहीं कर सकते, इतना मोह जो है वो स्वार्थ का रूप ले ले कि मेरा बच्चा मेरे से दूर नहीं जा सकता, तो उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। अगर हम उसके भविष्य की चिंता करते हैं तो वहाँ वो ममता है, वो भाव है, और उसको दूर भेजते हैं, वो पढ़ने जाता है, तो वो एक ममता का भाव है, लेकिन वहाँ पर मोह की वजह से स्वार्थ नहीं है, ठीक है ना, उसको हमेशा चिपकाए रहने वाला भाव नहीं है। लेकिन इस माँ की ममता का विष के पीछे कारण था, क्योंकि उसके सारे बच्चे एक एक करके देश के लिए शहीद हो गए। जब एक लास्ट उसका पुत्र रह जाता है तो उसकी ममता का स्वार्थी होना स्वाभाविक हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ माँ को भी गलत नहीं कह रहे, माँ की ममता भी कोई अंधी ममता इस तरह से नहीं थी। वो कौन माँ चाहेगी उसका बच्चा बीमार और मर जाए, लेकिन उसको खुद समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो उसको अपने साथ रखना चाहती थी, उसको अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। इसलिए ये बात भी थोड़ी सी आप अपने उस पर जब भी व्याख्या चर्चा करेंगे प्रश्न की, तो आप ये बात भी लिख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।